सो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पलर क्वेश्चन ऑफ क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेस। इस चैप्टर से क्वेश्चन जो आएंगे वो क्लास 9 के लिए, इसके अलावा ENT SC के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा और आंसर इसका निकालते हैं। पहला क्वेश्चन, which one is an oil yielding plant among the following। तो जो लेंटिल है यह तो प्रोटीन देता है, और यह जो है सनफ्लावर है यह ऑयल यील्डिंग है, कॉलीफ्लावर है यह वेजिटेबल है, यह और हिबिस्कस है यह ऑर्नामेंटल है, सजावटी पौधा है। तो यहाँ पे ऑयल यील्डिंग कौन होगा, सनफ्लावर होगा। यह सनफ्लावर पहला का बी ऑप्शन आपका सही है। अब हमारा बी ऑप्शन के बाद यह सेकेंड क्वेश्चन आपका ये होता है। सेकेंड क्वेश्चन जरा देखते हैं हम लोग, विच वन इज नॉट ए सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसमें से कार्बोहाइड्रेट का सोर्स कौन नहीं, तो राइस में तो आप जानते हैं स्टार्च पाया जाता है, यह कार्बोहाइड्रेट। मिलेट में भी स्टार्च पाया जाता है, sorghum में भी स्टार्च पाया जाता है, लेकिन ग्रेम में क्या पाया जाता है, ग्रेम में प्रोटीन होता है। इसका मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है। बाकी ये सब क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं। तो आपको आंसर क्या मिला, सेकेंड का डी। इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं है, इसमें क्या होती है, प्रोटीन होती है। अब थर्ड ऑप्शन आपका क्या, हाउ फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है जरा देखिए, व्हाइट रिवोल्यूशन मीन फॉर द इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन। ये तो सही है, मिल्क प्रोडक्शन को व्हाइट रिवोल्यूशन कहते हैं। ब्लू रिवोल्यूशन इज मीन फॉर द इंक्रीज, ये भी सही है। ब्लू रिवोल्यूशन फिश प्रोडक्शन को कहते हैं। इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन विदाउट कंप्रोमाइजिंग विथ इन्वायरमेंट, सही है। इंक्रीजिंग आप देखिए तीसरा में क्या है, यहाँ तीसरा में देखिए, इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन विदाउट कंप्रोमाइजिंग विथ इन्वायरमेंट। यस, कंप्रोमाइज करते हैं, इसका मतलब आप वीडिसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड डालते हैं, और कंप्रोमाइज नहीं करते हैं इन्वायरमेंटल क्वालिटी को, इसका मतलब आप ऑर्गेनिक मैन्योर डालेंगे। तो ये भी सही है। तो ये तीनों सही है, ऑल ऑफ दो, तीसरा का डी सही हो जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन आपका आता है। चौथा क्वेश्चन क्या है देखिए, चौथा क्वेश्चन आपका आता है, टू सॉल्व द फूड प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री विच अमंग द फॉलोइंग इज नेसेसरी। इसमें से कौन नेसेसरी है, इंक्रीज प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ फूड, यानी भी सही है। इसी असेसमेंट ऑफ फूड ग्रेन, इजी एसेस ऑफ पीपुल टू द फूड, मैंने सबको भोजन मिल सके, सबके यहाँ तक पहुँच सके। पीपुल शुड हैव मनी टू परचेज द फूड ग्रेन, इतना सस्ता हो कि सब लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी के अंडर हो, ले सके। तो ऑल ऑफ द एबव, चौथा का डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन आपका पांचवा क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या हो सकता है आपका, फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ। फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। हाइब्रिडाइजेशन मीन्स क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट, ये तो सही है। क्रॉस बिटवीन टू वेराइटीज कॉल्ड एज इंटर, ये तो गलत है। दो वेराइटी के बीच क्रॉस कराएंगे तो इंटर वेराइटल हो जाएगा। इंट्रोड्यूसिंग जीन ऑफ डिजायर्ड कैरेक्टर इनटू प्लांट गिव्स जेनेटिकली मॉडिफाइड, यस ये सही है। अगर डिजायर्ड जीन को किसी प्लांट में डालते हैं तो उसका जेनेटिक मेकअप चेंज हो जाएगा। इसे गोल्डन राइस है, बीटी कॉटन है, बीटी विल्जर है, तो उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, ये भी सही है। क्रॉस बिटवीन प्लांट ऑफ टू स्पीसीज कॉल्ड इंटरबेटर, नो, दो स्पीसीज में क्रॉस कराएंगे तो इंटर स्पेसिफिक हो जाएगा। तो पहला और तीसरा सही है, इसका मतलब ए ऑप्शन सही है आपका। पांचवा का ए ऑप्शन सही है, पहला और तीसरा सही है, बाकी दोनों गलत है। अब यहाँ पे है, वीड्स अफेक्ट द क्रॉप प्लांट बाई कंपीटिंग फॉर वेरियस रिसोर्सेस ऑफ क्रॉप प्लांट। जैसे कि अब यहाँ पे आपका ओरिजिनल क्रॉप है, मान लीजिए यहाँ पे ओरिजिनल क्रॉप है, ग्रो कर रही है, और यहीं पे कोई खरपतवार वीड्स ग्रो कर गया, कोई वीड्स यहाँ पे लग गया, तो ये क्या करेगा, मिनरल के लिए ये कम्पीट करेगा, इसको कमज़ोर बना देगा। तो छठा का सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद
सातवां देखते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या होगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ हनी बीज इटालियन स्पीसीज। देखिए यह जो एपिस मेलिफेरा है यही इटालियन स्पीसीज है। यह क्या है? इटालियन स्पीसीज है यह। तो सातवां का डी। कौन सा ऑप्शन सही है? सातवां का डी। नाउ फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस अबाउट मैन्योर। मैन्योर के संदर्भ में क्या सही है? मैन्योर कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, स्मॉल क्वांटिटी न्यूट्रिएंट्स। यस, मैन्योर जो होता है ऑर्गेनिक मैन्योर, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा हो गए लेकिन मिनरल थोड़े कम हो, लेकिन फिर भी उसको खेत में देना है ताकि खेत में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है। तो ये दोनों सही हैं, लेकिन इट हेल्प्स इन ड्रेनिंग एक्सेस ऑफ वाटर गलत है। इट्स एक्सेसिव यूज पॉल्यूट एनवायरमेंट। नो, केमिकल फर्टिलाइजर से पॉल्यूशन होगा, इससे नहीं होगा। तो पहला और दूसरा दोनों करेक्ट है, पहला और दूसरा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? आठवां का बी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन बनता है। अब नौवां क्वेश्चन आपका क्या होगा? देखिए नौवां क्वेश्चन आपका है यह कैटल हस्बेंड्री इज डन फॉर द फॉलोइंग पर्पज। कैटल हस्बेंड्री क्यों करते हैं? मिल्क प्रोडक्शन के लिए। एग्रीकल्चर वर्क जैसे बुल्स वगैरह हैं वो गाड़ी खींचते हैं, बैल हल खींचते हैं, और मीट प्रोडक्शन के लिए। तो ये तीनों सही है, लेकिन यह गलत है। तो पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, माने नौवां का ए ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। दसवां क्या है? दसवां जो है यहाँ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इंडियन कैटल। तो बूस इंडिकस क्या है? यह काऊ का जूलॉजिकल नेम है। अब बूस बुवेलिस क्या है? यह जो है बफेलो का जूलॉजिकल नेम है, बफेलो का जूलॉजिकल नेम है। तो पहला और तीसरा दोनों सही है, मतलब पहला तीसरा दोनों सही, बाकी ये दोनों गलत है। तो इसका दसवां का ए ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? 11वां जरा देखते हैं। 11वां विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जोटिक ब्रीड। यह तो कोई ब्रीड नहीं। जर्सी एग्जोटिक है, ब्राउन स्विस एग्जोटिक है, जर्सी स्विच कुछ नहीं। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा, ये दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है। 11वां का बी आपका सही है। 12वां क्या है? पोल्ट्री फार्मिंग इज अंडरटेकन टू रेज द फॉलोइंग। यस, एक प्रोडक्शन के लिए होगा, फीडर प्रोडक्शन के लिए, चिकन मीट प्रोडक्शन के लिए होगा, मिल्क के। तो पोल्ट्री फार्म में उन्हें पोल्ट्री बर्ड क्यों पालन करते हैं? एक प्रोडक्शन के लिए और चिकन, माने पहला और तीसरा। तो देखते हैं 12वां का क्या है? पहला और तीसरा, यह ए ऑप्शन सही है। 12वां का 12 का ए ऑप्शन सही है, यही है पहला और तीसरा, ए सही है। अब इसके बाद 13वां क्वेश्चन देखता हूँ क्या है। 13वां क्वेश्चन जरा देखते हैं। 13th क्वेश्चन, पोल्ट्री फाउल आर ससेप्टेबल टू। पोल्ट्री फाउल में वायरल डिजीज भी होगा, बैक्टीरिया से, फंगस से होगा, तीनों से होगा। तो ऑल ऑफ एबव, तीसरा का डी ऑप्शन सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिश इज ए सरफेस फीडर। आप जानते हैं फिश के संदर्भ में कि जो तालाब है, तालाब में ये जो यहाँ पे कतला है, ये कतला जो है सरफेस का भोजन लेती है। कौन? कतला। अब इसके बाद जो है ये रोहू कहाँ का भोजन लेती है? रोहू लेती है मीट का भोजन। और तीसरा है मृगल कहाँ का भोजन लेती है? मृगल बॉटम का लेती है। तो आपका क्वेश्चन क्या बन रहा है? विच वन इज द सरफेस फीडर। तो सरफेस फीडर कौन हो जाएगा? यही कतला हो जाएगा, सतह का भोजन लेती है। तो 14वां का डी देख ही रहे हैं। एनिमल हस्बेंड्री इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ, यस, एनिमल ब्रीडिंग। इसके बाद एनिमल लाइव स्टॉक पालन, रेयरिंग ऑफ एनिमल। तो पहला तीसरा चौथा ये तीनों सही है, पहला तीसरा चौथा। इसका पहला भी सही है, इसका तीसरा भी सही, चौथा सही, ए सही नहीं है। तो पहला तीसरा चौथा, इसका सी ऑप्शन सही है। इसके बाद अब आप 16वां देखिए। 16 क्वेश्चन में क्या है आपका? 16 क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे 16वां का क्या है?
विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज नॉट अवेलेबल इन फर्टिलाइजर। तो नाइट्रोजन तो होता ही है एनपीके में। क्या होता है, आप खाद देते हैं ना घर में, किसान के घर के हैं तो मालूम होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम केमिकल फर्टिलाइजर से मिलता है, लेकिन आयरन नहीं, आयरन अलग से दिया जाता है। तो आयरन क्या है, ये सी यही है, ए जो है केमिकल फर्टिलाइजर का हिस्सा नहीं है। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर एडाप्टेड फॉर द फूड। तो स्ट्रिक्ट क्लीनिंग, ड्राई होना चाहिए स्टोरेज, इसके बाद कहीं क्रैकिंग ना हो, प्रॉपर डिजाइनिंग एंड फ्यूमिगेशन होना चाहिए ताकि इंसेक्ट न लगे। आला पे वो 14 का डी। तो बच्चा लोग आप समझ सकते हैं कि ये सारा क्वेश्चन हल हो गया। पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, जहाँ डाउट हो पूछिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़रूर पढ़ते लिखते रहिए। थैंक यू। लेकिन पढ़िए ज़रूर अच्छा से हैं और देखते रहिए क्वेश्चन आंसर। थैंक यू।